के 5 लोगों को कुचल दिया। सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर सो रहे पति पत्नी समेत 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौका मुआयना कर शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। झालावाड़ के मंडावर थाना इलाके में बुधवार की देर रात सड़क किनारे झोपड़ी के बाहर सो रहे 5 लोगों को एक बेकाबू डंपर ने कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की मौत अस्पताल जाते वक्त रास्ते में हुई है। जिन लोगों की मौत हुई है उसमें सुरेश, उनकी पत्नी सीताबाई, उनका बेटा पवन और कमलेश के साथ बेटी निर्मला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार डंपर जयपुर की ओर से आ रहा था। इसी दौरान वो अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे स्थित एक घर के बाहर सो रहे परिवार को रौंद दिया, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेश मजदूरी करता था और उसने सड़क किनारे ही झोपड़ी डाल रखी थी। बुधवार की रात गर्मी और उमस की वजह से वो अपने परिवार के साथ बाहर सो रहा था, तभी डंपर काल बनकर उनके पास आ गया और उसके पूरे परिवार को रौंद दिया। रात्रि के 12:30 बजे करीब इनकी सूचना पर वहाँ डंपर ने इनको कुचल दिया सोते हुए, जिसमें इनकी मृत्यु सुरेश, उसकी पत्नी सीताबाई, पवन और कमलेश और लड़की निर्मला, इनकी मौके पे कुचलने से मौत हो गई। 2 बच्चे इसके बचे हुए हैं कि वो कुछ दूर पे सो रहे थे तो वे बच गए। उदयपुर में आतंक बन चुका आदमखोर तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। जिले के जावर माइंस थाना क्षेत्र में बीते 3 महीनों में 7 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने आज सुबह दबोच लिया। ये पैंथर भले ही सलाखों के पीछे पहुंच गया हो, लेकिन इस आदमखोर की हेकड़ी अब भी कम नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि इसकी आंखें किस कदर गुस्से से लाल हो रही हैं और इसकी गुर्राहट ये बता रही है कि अभी अगर इसे आजादी मिल गई तो फिर आसपास मौजूद लोगों को शिकार बनाते इसे देर नहीं लगेगी। पिंजरे में कैद आदमखोर तेंदुए की ये तस्वीरें उदयपुर के जावर माइंस इलाके से आई हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में इस पैंथर ने आतंक फैला रखा था और इसने कई जानवरों के साथ साथ 4 लोगों को भी अपना शिकार बना लिया था। इस आदमखोर को पकड़ने के लिए प्रशासन ने इस इलाके में ट्रैंकुलाइज करने वाली 4 टीमों के साथ साथ 80 वन कर्मियों को काम पर लगा रखा था और इन सभी ने मिलकर इस इलाके में 20 ट्रैप कैमरे लगाए थे और इसके आने जाने वाली जगहों पर 10 पिंजरे रखे हुए थे। उन्हीं में से एक पिंजरे में ये पैंथर फंस गया और अब इसे इसकी असली मंजिल की ओर ले जाया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं दौसा में सांडों का दंगल। इस दौरान घंटों तक लोग दहशत में रहे। जब भी दोनों गुस्से में एक दूसरे के सामने आते हैं, भीषण संघर्ष शुरू हो जाता है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किसकी उखाड़ेगा सांस, कौन किसकी रोकेगा सांस, ये देखने वालों की धड़कनें रुक सी जाती हैं और आसपास मौजूद लोग बस यही दुआ करते हैं कि लड़ते लड़ते इन दोनों महारथियों में से कोई पास ना आ जाए और इन दोनों के गुस्से में कोई तीसरा शिकार ना हो जाए। दोनों सांडों के दंगल की ये लाइव तस्वीरें दौसा के भोजबाड़ा गांव से आई हैं, जहां की एक गली में 2 सांड आपस में ही भिड़ गए थे। घंटे भर से ज्यादा इन दोनों सांडों के बीच दंगल होता रहा। इस बीच एक शख्स ने हिम्मत कर उन दोनों को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम ही रही और दोनों सांड एक दूसरे से भिड़े रहे। घंटे भर बाद ये सांड लड़ते लड़ते जब दूर निकल गए, तब जाकर यहाँ के लोगों की जान में जान आई। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल के दामों में 37 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दाम 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद गंगानगर में अब पेट्रोल 111 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल भी 102 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से न सिर्फ उपभोक्ता परेशान है, बल्कि लगातार घटती बिक्री से पेट्रोल पंप डीलर्स भी मुश्किल में है। अपने इन्वेस्टमेंट के 100 तरह के सिस्टम होते हैं, लागतें बढ़ती है, इनकम के सोर्स देखने पड़ते हैं। तो इस व्यापार में इन्वेस्टमेंट और इनकम के सोर्स में समझ में नहीं आ रहा भी हम किसको पता होते हैं। पूरे भारत में श्री गांगड़ में पेट्रोल महंगा है, जुल्म कर दिया, जुल्म हो गया जुल्म।
तो अब आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बेकार लगता है? देश में सबसे महंगा पेट्रोल खरीद रहे हो आप। क्या करें फिर, मजबूरी है। सरकार के टाइम में जो रेट 50-60 रुपए था, जो आज 111 रुपए 12 रुपए है, इससे तो कांग्रेस सरकार मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। और आगे हम यही चाहेंगे कांग्रेस सरकार आए और देश की महंगाई घटाए। तेल कंपनियों के द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का जो दौर है लगातार जारी है। आज लगातार दूसरे दिन भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करते हुए श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के उपभोक्ताओं को एक बार फिर से झटका दिया है। आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 36 पैसे तो डीजल के दामों में 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। हम इस समय श्री गंगानगर के जिला मुख्यालय स्थित एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यदि हम आपको वहां आज का भाव दिखाएं तो देखिए, ऑर्डिनरी डीजल 102 रुपए 90 पैसे यानी कि लगभग 103 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को छूने वाला है। वहीं ऑर्डिनरी पेट्रोल भी 111 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर जिले में मिल रहा पेट्रोल और डीजल देश में सबसे अधिक कीमत पर उपभोक्ताओं को मिल रहा है, जिससे यहाँ के उपभोक्ताओं के साथ साथ यहाँ के पेट्रोल पंप डीलर्स भी पूरी तरह से परेशान है। चूंकि पड़ोसी राज्य पंजाब यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और वहां पर वेट दरें कम होने की वजह से जो पेट्रोल और डीजल की दरों में अंतर है वो 10 से 11 रुपए प्रति लीटर तक है। यही एक वजह है कि यहाँ के उपभोक्ताओं के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कृष्णमील साहब हैं जो पेट्रोल पंप डीलर हैं। मिनी से जानते हैं, बॉस लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। पंजाब में पेट्रोल 10 से 11 रुपए प्रति लीटर सस्ता है, तस्करी निश्चित रूप से हो रही है। एक पेट्रोल पंप डीलर होने के नाते आप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें हमारा बिजनेस जो है बहुत ही मतलब लो स्तर पे आ गया है। अब पेट्रोल पंप को पेट्रोल पंप कहना भी मतलब एक चिंता का विषय हो गया है कि भी इसमें जो काम करने वाला व्यापारी है वो कैसे अपना घर चला रहा है, कैसे अपने बच्चों को पाल रहा है, ये चिंता का विषय हो गया है। तो इसका मात्र एक कारण है कि पंजाब से जो तस्करी हो रही है, तस्कर यहाँ पे रात और दिन पनप रहे हैं और जो व्यापारी है, जो सरकार के अधिकृत आदमी है, वो जो है वो दबाव में है। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। हर दूसरे दिन बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों से भी लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिससे यहाँ के उपभोक्ता के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स भी परेशान हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसमें कोई ठोस प्रयास करें और उपभोक्ताओं के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स को भी राहत प्रदान करें। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। बाड़मेर में जमीन विवाद में झड़प हुई, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। झड़प में 10 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। गिराव थाना क्षेत्र के बंधड़ा गांव की एक घटना बताई जा रही है। वहीं केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने आज भी हल्ला बोला। कांग्रेस ने आज हस्ताक्षर अभियान चलाया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार को घेरा। सचेतक महेश जोशी के समर्थन में शांति मार्च निकाला गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने यह मार्च निकाला। शांति मार्च में शोरगुल नजर आया। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। राजधानी जयपुर में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं जोशी समर्थकों की ओर से मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी के पक्ष में ये शांति मार्च निकाला गया। इस पूरे शांति मार्च से शांति नदारद रही और केवल शोरगुल नजर आया। इतना ही नहीं, इस मार्च में कोरोना गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। इस मार्च में कई लोग बिना मास्क के नजर आए तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नदारद रही। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जोशी समर्थक इस मार्च में शामिल हुए। जोशी समर्थकों ने कहा कि बीते दिनों जिस तरह केंद्र की ओर से राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश की गई, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का फोन रिकॉर्डिंग भी सामने आई, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह खुद अपना वॉइस सैंपल देने सामने नहीं आए। दिल्ली पुलिस द्वारा जिस तरह महेश जोशी को नोटिस दिया गया वो पूरी तरह असंवैधानिक है। वॉइस सैंपल को लेकर अब कोर्ट की ओर से अनुमति मिल गई है और अब गजेंद्र सिंह को अपना वॉइस सैंपल देने के लिए सामने आना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के साथ साथ महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी महंगाई को मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को कांग्रेस से जुड़े सेवादल संगठनों ने हनुमान चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर
विरोध दर्ज किया। प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक रूपाराम धनदेव भी शामिल हुए, जिनसे बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, प्रदेश व्यापी रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ जैसलमेर विधायक है, किस तरह से जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई के खिलाफ? देखो, आज की तारीख में जो तेल के, डीजल और पेट्रोल के, रसोई गैस के और बाकी जो भी आम जन के आवश्यकता की चीजें हैं, उनके भाव आसमान छूने लग गए। भाव बढ़ाने का कोई ऑथेंटिक कारण हो तो सरकार की भी मजबूरी होती है, लेकिन क्रूड ऑयल का जो अभी दरें हैं उस ढंग से भाव 50, 60, 65 रुपए होना चाहिए, 100 से क्रॉस हो गया है। तो ये चीज सरासर तानाशाही है और जनता को चला के परेशान करना, बर्बाद करना उस श्रेणी में आता है। पिछले वार भी पेट्रोल पंप्स पे जाके कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था और अभी पूरे देश में, आज ये जैसलमेर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। इसमें हर आदमी, मतलब जैसे ही महंगाई की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे कहीं दस्तखत करा लो, स्टाम्प पे लिखा लो, हड़ताल में साथ बिठा दो। लेकिन कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के हिसाब से हम लोग कहीं भीड़ करना नहीं चाहते, सिस्टम जो सरकारी है इसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। विरोध आज सरकार को लगे कि देश की 135 करोड़ जो आबादी है उसमें से अधिकतर लोग जबरदस्त नाराज है, तो उसके लिए एक प्रजातांत्रिक तरीके से जो हड़ताल और विरोध करने का तरीका है उसमें हस्ताक्षर अभियान भी एक है। उसके तहत हम विरोध प्रदर्शन आम जनता कर रही है, नहीं तो ये कहते हैं भी कांग्रेस वाले हैं विपक्ष में इसलिए कर रहे हैं। जो है महंगाई की दरें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की दर हो, गैस सिलेंडर की हो, उसको लेकर कांग्रेस ने आज हस्ताक्षर अभियान किया है और राहगीरों से जो है वो समर्थन मांगा है, क्योंकि आमजन को जो है इस महंगाई से उबारने के लिए कांग्रेस का कहना है कि वो प्रदर्शन कर रही है और इसको लेकर आज दूसरे दिन भी लगातार प्रदर्शन पेट्रोल पंपों पर जारी नजर आता है। न्यूज 18 श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर रही है। इसी के तहत आज उदयपुर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। कोर्ट चौराहे पर पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया। हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार तक महंगाई कम करने की मांग को पहुंचाया। हस्ताक्षर अभियान के दौरान कांग्रेस देहात जिले के अध्यक्ष लाल सिंह झाला, राजस्थान के पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश श्रीमाली समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। बढ़ती महंगाई को लेकर सीएम ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा और लिखा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। जनता जानना चाहती है कि ये आग कब बुझेगी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने को मोदी सरकार कैसे भी न्याय संगत नहीं ठहरा पाएगी। अब तक आपने दूध को लूटते हुए देखा होगा, टैंकर से तेल लूटते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं चीनी लूट की तस्वीरें। तस्वीरें गुजरात के कच्छ से हैं। किसी शख्स ने ट्रक में रखी चीनी के बोरे एक रेस्टोरेंट के आगे खाली कर दिए और चला गया, जिसके बाद लोग चीनी लूटने के लिए चींटी की तरह चीनी से चिपक गए। जिसके हाथ जो लगा वो उसमें चीनी भरने लगा। आप देख सकते हैं कि कैसे यहां चीनी लूटने की होड़ मची हुई है। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में आज एक बार फिर वृद्धि हो गई, जिसके बाद सभी बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत या तो 100 रुपए के पास है या 100 रुपए के पार है। इसका असर सामान की कीमतों और लोगों के घर के बजट पर भी साफ पड़ रहा है। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि से लोग परेशान हैं। कोरोना काल में कामकाज के लिए गाड़ी निकालना भी जरूरी है और गाड़ी निकलेगी तो तेल भराना भी जरूरी है। ऐसे में तेल पर पैसे बढ़ते दाम
अब रुपए में पेट्रोल डीजल मशीन के मीटर पर दिख रहे हैं। बहुत ही मुश्किल में हैं हम सब, मतलब दिन ब दिन बढ़ना 70 रुपये से 70 रुपीज़ से लेके 101 बहुत बड़ी बात है। लास्ट 6 मंथ से 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ गेन कर दिए बहुत। अब मिडिल क्लास पीपल्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इसका। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे जारी होती है। इसमें एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद कीमतें लगभग दोगुना हो जाती है। और कहेंगे इसको रेट घटाएं, अपना टैक्स छोड़े, अपनी एक्साइज छोड़े, तभी चलेगा देश, ऐसे थोड़ा चलेगा। 1000-2000 में हम भर देते थे, अभी तो 2500 3,000 के ऊपर ही जा रहा है हम लोग का। पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं और हम लोग के इनकम सारे वही हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल पर 35 और डीजल पर 9 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की, जिसके बाद देश के अमूमन हर शहर में पेट्रोल की कीमत या तो 100 रुपए के पास है या फिर 100 के पार पहुंच गई। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे और डीजल 89 रुपए 62 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 59 पैसे और डीजल 97 रुपए 18 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 100 रुपए 62 पैसे और डीजल 92 रुपए 65 पैसे हैं। चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपए 37 पैसे और डीजल 94 रुपए 15 पैसे हैं। भोपाल में पेट्रोल 108 रुपए 88 पैसे और डीजल 98 रुपए 40 पैसे। बेंगलुरु में पेट्रोल 103 रुपए 93 पैसे और डीजल 94 रुपए 99 पैसे। पटना में पेट्रोल 102 रुपए 79 पैसे और डीजल 95 रुपए 14 पैसे हैं। चंडीगढ़ में पेट्रोल 96 रुपए 70 पैसे और डीजल 89 रुपए 25 पैसे हैं। लखनऊ में पेट्रोल 96 रुपए 67 पैसे और डीजल 90 रुपए 1 पैसे हैं। और रांची में पेट्रोल 95 रुपए 70 पैसे और डीजल 94 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। काम धंधा होता, रोजगार होगा तो बंदा ये है 4 पैसे आएंगे तो 2 पैसे खर्च करेगा तो वो मालूम नहीं पड़ेगा। 4 आ नहीं रहे, खर्चे हो रहे हैं 10। और पता नहीं कहाँ 150 से ऊपर पहुँच सकता है, लेकिन अब यहाँ का पब्लिक है, यहाँ का हम भी हैं, वोट उसी को दे देते हैं, कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है। पिछले 70 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत भी करीब 9 रुपए प्रति लीटर वृद्धि हो चुकी है। पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान के श्रीगंगानगर और मध्य प्रदेश के अनूपनगर में मिल रहा है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों का असर परिवहन और माल भाड़े पर भी पड़ा है, जिससे किराया और सामान की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 2 दिनों तक हड़ताल के चलते सूनी रही मंडियों में आज फिर से रौनक लौट आई है। 2 दिन बाद मंडियों में किसानों के अनाज की तुलाई हुई और पल्लेदारों को भी काम मिल सका। दरअसल राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने दाल और दलहनों पर स्टॉक सीमा निर्धारित किए जाने के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया था। 2 दिवसीय इस हड़ताल के चलते दौसा की कृषि उपज मंडी समेत प्रदेश के 248 मंडियां और करीब 600 दाल मिलें बंद रही। बता दें कि 2 दिनों के हड़ताल के चलते दौसा कृषि उपज मंडी में 2 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। जो चने दाल दलहन पर जो स्टॉक सीमा लगाई गई थी वो व्यापारियों के विरोध में थी। व्यापारी उसका विरोध करते हुए 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल के रूप में विरोध प्रदर्शन किया गया था। अब आगे राजस्थान खाद्य व्यापार संघ जो राजस्थान का है, हमारे बाबूलाल जी अध्यक्ष साहब हैं, उनके द्वारा 2 दिन का ही हड़ताल का किया गया था। अब आगामी जो भी तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।